अखिलेश पांडे जी, गोरखपुर से। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके वहाँ एक कुरीति फैली हुई है कि दीक्षा जो मतलब ऑप्शन देते हैं दीक्षा गुरु जी की पंचाक्षरी मंत्र ले लो तो मांसाहार कर सकते हो, लहसुन प्याज खा सकते हो, द्वादश अक्षर मंत्र मत लेना, या उसको लेते हो तो फिर आप नहीं पा पाओगे। तो महाराज जी ऐसा है क्या शास्त्र में शिव जी का मंत्र ले लो जिससे आप सब कुछ खा पी सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं शास्त्र आज्ञा नहीं करता। पंचाक्षरी मंत्र महामहिम मंत्र है, आप इसे खिलवाड़ समझते हैं? इसे जो ऐसा लोग कहते हैं कि ये सब निकृष्ट बुद्धि भ्रष्ट बुद्धि के लोग कहते हैं, ये घोर पाखंडी की बात है। हम खुला कह रहे हैं, घोर पाखंड की बात है। इसमें कोई भी साधुता नहीं और कोई भी शास्त्रीय शब्द नहीं, घोर पाखंड की बात है। उधर महाराज जी जनरली कह रहे हैं कि सभी क्षेत्र में फैला हुआ है, किसी से भी ले लो, बट तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र प्रमाणित बात होनी चाहिए। तो आप शिव पुराण उठा करके देखिए पंचाक्षरी मंत्र की कैसी महिमा है और कैसे उसको धारण करना चाहिए। ये तो दुकान की बात है कि हल्दी चाहिए कि धनिया, आपको क्या चाहिए बोलिए। हमारे शास्त्र में ऐसी कोई बात कहीं नहीं लिखी। जब कभी किसी को गुरु मंत्र देने की बात आती है तो यहां तक कह दिया जाता है कि भाई प्याज लहसुन तमोगुणी है, इसका भी त्याग करो, मांस मदिरा की तो बात जाने दो, अच्छे आचरण वाले बनो। ऐसा कौन सा मंत्र है जो आदेश करता है आप मांस खाओ दूसरे का? ये सब भ्रष्ट आचरण वाली बात है, ये हमारे शास्त्र सम्मत नहीं है। कोई भी हो, कहीं भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है। पंकज डावरा जी, गुजरात से। श्री हरिवंश महाराज जी, श्री हरिकृष्ण नारायण प्रभु का आश्रय लिया है और नित्य प्रातः पूजा करते हैं, धर्म और अधर्म की भी जानकारी है, फिर भी जीवन विषयकार क्रोध की तरफ खिंचता है। महाराज जी ऐसी असफलता से ग्लानि होती है, कभी संदेह भी होता है। भजन की कमी, निरंतर भजन जब चलेगा तभी हमारे समस्त दोषों का नाश होगा। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। घनीभूत भक्ति निर्विकार भक्ति, घनीभूत जहां समय ही नहीं है। कभी हम भगवत गुणगान कर रहे हैं, कभी भगवत गुणगान सुन रहे हैं, कभी भगवान का नाम जप कर रहे हैं, कभी मंत्र जप कर रहे हैं और संसार के कार्य भी कर रहे हैं। जो हमें संसार के कार्य मिले वो कार्य करते हुए अपनी इंद्रियों में जो मन में भोगों के प्रति गलत व्यथा है उसको सहना पड़ेगा। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो मन और इंद्रियों के द्वारा दी हुई व्यथा को सह जाता है, व्यथित नहीं होता, वही अमृत पद का अधिकारी होता है। तो ये सहना पड़ेगा हमें। जैसे इंद्रियां गलत मार्ग में जा रही हैं, गलत भोगों का चिंतन कर रही हैं, हमारा नाम जब भी चल रहा है लेकिन वो चिंतन चल रहा है, तो उसके द्वारा जब हमारे अंदर एक जलन पैदा होती है, एक व्यथा पैदा होती है, उसको हम सहते हैं तो हमारे पाप नष्ट होते हैं और वो दुर्वासना भी नष्ट हो जाती है और हम भगवत प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। पर ये लड़ाई 2-4 दिन की नहीं है, ये दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। जब लंबे समय तक हम ऐसी साधना करेंगे तब हम इस पर पार पा पाएंगे। ये तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति, क्योंकि हम घसीटते हैं प्रभु की तरफ मन को और मन घसीटता है हमें भोगों की तरफ। और भोग सामने है और प्रभु अव्यक्त है, प्रभु तो दिखाई नहीं दे रहे और भोग सामने है तो मन हमारा घसीट कर भोगों में डाल देता है। अभी भोगो और अभी सुखी हो। भगवान तो बाद की बात है, भोग तो अभी है, अभी भोगो अभी सुखी हो जाओ। और मन इंद्रियां पूर्वाभ्यास भोगों का रहा है, जिसमें पूर्वाभ्यास होता है उसमें जाने में सहजता होती है और भजन नया अभ्यास है। अब इसे हमें प्रयत्न पूर्वक भजन में लगाना पड़ेगा, प्रयत्न पूर्वक भोगों से हटना पड़ेगा, तब हम भगवत प्राप्ति की योग्यता को प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो हमारा जब मन गंदा, हमारी इंद्रियां गंदी, तो फिर भगवान निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि निर्मल मन है तो भगवत प्राप्ति, नहीं तो फिर वो भोगों की तरफ खींचेगा। हमें रोकना पड़ेगा, हमें सहना पड़ेगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत। जो ये इंद्रियों के स्पर्श जनित सुख है इनसे हटना होगा। अनुकूलता प्रतिकूलता लाभ हानि सुख दुख को समान भाव से सहते हुए जब हमारा भजन होता है तब भगवत प्राप्ति होती है। सुमन सौरभ जी, श्री हरिवंश महाराज जी, पिछले 1 वर्ष से आपकी वाणी यूट्यूब के माध्यम से सुन रहा हूँ और गहरा परिवर्तन आया है। आपकी वाणी के प्रभाव से मांसाहार, मद्यपान, क्रोध, परस्त्री आकर्षण जैसे दोषों का त्याग हो गया, मन पहले से शांत रहने लगा है। बीते 4 महीनों से धामवास भी कर रहा हूँ महाराज जी। महाराज जी, अभी आप कह रहे हैं कि आपकी वाणी में महाराज जी ऐसा क्या विशेष है, ऐसा कौन सा अद्भुत तत्व है जो बिना प्रत्यक्ष सानिध्य के भी भीतर से इतना रूपांतरण कर देते हैं? श्रद्धा है तो हमारी बात आपको अच्छी लगेगी और अगर तर्क है तो हमारी बात आपको पसंद नहीं आएगी। संतों का जो कृपा प्रसाद है वो श्रद्धालु जनों के अंदर अव्यक्त रूप से काम करता है, क्योंकि संतों के कार्यकर्ता भगवान है। तो जैसे आपने सुना और आपने माना कि संत वाणी है, इसके अनुसार चलना चाहिए, तो हम चल पड़े। रोहित जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब सब कुछ ईश्वरी है तो फिर मैं कौन हूँ जो उसे जानना चाहता हूँ? जानने वाला भी वही है, जानने का विषय भी वही है। जब जान जाओगे तो जानत तुम्हें हो जाए। जब जान जाओगे तो जिसको जानना चाहते थे वही तुम निकले। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। अभी ऐसे थोड़ी, जब तक साधना नहीं करोगे तो बातों से थोड़ी जान जाओगे। स्थूल शरीर का राग छूटना, सूक्ष्म शरीर का राग छूटना, कारण शरीर का राग छूटना, हृदय का पूर्ण पवित्र हो जाना, समस्त कामनाओं का त्याग हो जाना, समस्त पापाचरण से मुक्त हो जाना, तब अपने स्वरूप का बोध होता है। ऐसे थोड़ी हो जाता है बोध। खिलवाड़ थोड़ी कि शास्त्र वाक्य सुन लिए और पढ़ लिए उनसे ब्रह्म बोध हो जाएगा, ऐसे नहीं होता।
नाम जप करो, ब्रह्मचर्य से रहो जब तक ब्याह ना हो, माता पिता की आज्ञा में रहो, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या जो भी कर रहे हो उसको भगवान की सेवा समझो, धीरे धीरे चलो। तो पहले समझ पा रहे हो, ये बहुत ऊंची बात है जो तुम प्रश्न कर रहे हो, ये केवल बातों से नहीं होगा, ये साधना से होता है। अशीमा जी लुधियाना से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी यदि प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। महाराज जी स्वामी राम सुखदास जी ने साधक संजीवनी में कहा कि जब तक देह भाव नष्ट नहीं होता तब तक साधक सिद्ध नहीं होता, तो क्या महाराज जी प्रियालाल के साक्षात्कार के लिए भी देह भाव का नष्ट होना अनिवार्य है? पांचों भूले देह सुधी, छठे भावना रास की, तब पावे रस रीति, स्वामी श्री हरिदास की। और क्या, देह भाव बिना भूले भाव देह की प्राप्ति होती ही नहीं। थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दशा की न भूलो। जब तक देह दशा का विस्मरण नहीं होता तब तक ना वो ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है, ना वो भगवत प्रेम को प्राप्त होता है। ये देह ही, देहाभिमान ही जीव के बंधन का कारण है, ये देहाभिमान ही काम क्रोध का घर है। इसी से आवागमन, हमारा जो जन्म मरण हो रहा है इसी देहाभिमान से हो रहा है। नाम जप करे, संतों का संग करे, शास्त्र स्वाध्याय करे, पवित्र आचरण रखे, पवित्र भोजन पावे, तब बुद्धि शुद्ध हो, तब बात समझ में आवे। विकास शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी मुझे लगता है कि मेरे भीतर दो आवाजें हैं, एक कहती है दुनिया में कुछ बड़ा करो और खूब पैसा कमाओ, दूसरा कहती है कि खुद को जानो और जीवन का सत्य हाँ, हम ये कह रहे हैं खूब बड़े बनो। क्या बड़े बनोगे? कितना बड़े बन सकते हो? कितना रुपया कमा सकते हो? कमाने के बाद मरोगे तो तुम्हारे पास क्या रहेगा? तो पहली बात, प्रारब्धानुसार छोड़ दो। यदि तुम्हारे भाग्य में धन लिखा है तो वो प्राप्त होगा। ये दूसरी बात प्रारब्धानुसार नहीं है, इस पे ये प्रयत्न करने वाली है कि हम धर्म से चलें, हम भजन करें, हम नियम से चलें, भगवान को जाने, अपने को जाने, संसार का रहस्य जाने। इसके लिए तपस्या चाहिए, इसके लिए साधना चाहिए, और इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। बहुत बड़े बन गए लेकिन मरे तो आपके साथ जाएगा क्या? परिणाम में सोचो आपके साथ क्या है। परिणाम में तो आप खाली हाथ ही रहे ना। तो इतना बढ़िया मनुष्य जीवन मिला और आप कमा कुछ नहीं पाए, जो यहाँ का यहीं रह गया, आपके साथ क्या जाएगा? तो आपके साथ जाने वाला ज्ञान, भक्ति, भजन, धर्म, परोपकार, ये जो पुण्य है, जो तीर्थ याटन है, ये आपके साथ जाने वाला है। तो हमें चाहिए कि हम समय निकालें अपने जीवन का कुछ समय और वो भगवान को दें। एकांत में बैठे शास्त्र स्वाध्याय करें, नाम जप करें, संतों के वचन सुने, उनका मनन करें, हम जानने की चेष्टा करें कि ये जो काम क्रोध आदि है ये मेरे में नहीं है, ये अंतःकरण में है, मैं अंतःकरण नहीं हूँ, और अपने को वश में करें, जितेंद्रीय बने, मनोनिग्रही बने, तब वो अध्यात्म की तरफ चल सकता है। महाराज जी नाम जप से सब हो जाएगा? फिर हो जाएगा, पर नाम जप तभी होगा जब भोजन सही होगा। पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि से देखोगे, नाम जप में रुचि नहीं होगी। ईमानदारी से चलो तो नाम जप में रुचि होगी। पाप करने वाला कभी भगवान का भजन करने में रुचि नहीं रखता, उसको भजन में रुचि ही नहीं होगी। सिद्धांत है, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न खाओ। तो कोई गलत आचरण हमसे न हो, कोई गलत भोजन न जाए और नाम जप करे तो सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी तो ये क्यों कहते हैं कि जैसा खाओगे हाँ वही तो, भोजन अगर आपका पवित्र है तो आपका मन बुद्धि पवित्र है, अगर भोजन अपवित्र है तो मन बुद्धि अपवित्र रहेगा। इसलिए तो कह रहे हैं बार बार कि भोजन पवित्र हो, आचरण पवित्र हो, तभी आप परम पवित्र भगवान की तरफ बढ़ सकते हैं। महाराज जी इसमें जो इन्होंने पहली बात लिखी थी, दुनिया में कुछ बड़ा करो और खूब पैसा कमाओ, महाराज जी ज्यादातर की ऐसी मानसिकता है कि ऐसा करना है, पर आपने उत्तर दिया कि प्रारब्ध। ये प्रारब्ध, पर महाराज जी क्या मेहनत करना छोड़ दें, या ये भी प्रारब्ध के अनुसार ही हो रहा है, या आपसे करवाया जाए? जैसे हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि कोई अच्छी नौकरी मिले, हो सकता है ना मिले, हो सकता है मिले, और अगर प्रारब्ध में होगी तो हो जाएगी। नहीं, गाय भैंस पाल करके उनकी सेवा कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, और डिग्री है। नहीं तो हमने पढ़ाई की तो हमें नौकरी मिलनी चाहिए। और बहुत से ऐसे हैं कि ज्यादा ग्रेजुएट नहीं है लेकिन उनको नौकरी मिल गई है उनके, तो उनमें प्रारब्ध काम करता है। तो वो प्रारब्ध है, उसमें प्रारब्ध काम करता है। रुपया पैसा उन्नति लाभ में प्रारब्ध काम करता है। वो वैसे ही आपसे कर्म करा लेगा, लेकिन भगवत प्राप्ति में प्रारब्ध काम नहीं करता, इसमें पुरुषार्थ काम करता है। हमें जबरदस्ती भजन करना पड़ेगा, हमें जबरदस्ती गंदी चीजें त्यागनी पड़ेगी, अच्छाई धारण करनी पड़ेगी, तब हम भगवान के मार्ग में चल पाएंगे। कपिल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी नाम जप में रुचि और कैसे बढ़े, बट क्या नाम जप से और 7-8 नियम जैसे साधुओं का संग या लक्ष्य पे नजर का पालन करने से भगवत प्राप्ति जीते जी हो जाएगी? हाँ जी, भगवत प्राप्ति जीते जी तब हो सकती है जब जीते जी हम संसार का विस्मरण कर लें। बस एक ही लगन में चल रहा है नाम, कम से कम दिन में 1 मिनट अपने में रहे, लेकिन 1 मिनट अपने में नहीं रुकते, हम शरीर में ही रहते हैं, हम भोगों में ही रहते हैं, हम इंद्रियों की विलासिता में रहते हैं, हम संसार में रहते हैं। हम कह रहे 24 घंटे में 1 मिनट अपने में आना सीखो, शरीर संसार का विस्मरण करके, या तो भगवान में आना सीखो। ऐसी एक स्थिति जिसमें 1 मिनट हम भूल गए संसार को, जागृत अवस्था में। सोने में तो सब 6 घंटे भूल जाते हैं, लेकिन जागृत अवस्था में हम भगवान को ऐसे गाढ़ एकाग्रता पूर्वक याद करें कि संसार का विस्मरण हो जाए, धीरे धीरे हम बढ़ाते समय चले जाएं। तो ये नाम जप साधु संग से नाम जप होता है। साधु संग के बिना नाम जप, भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुनेम। बिना साधु संग भजनानंदी संतों के भजन में प्रीति नहीं होती, और बिना भजन के भगवान में प्रीति नहीं होती, और बिना प्रीति हुए भगवान मिलते नहीं हैं। तो यदि हम संत संग करें और अपनी इंद्रियों को पवित्र रखें, जैसे आप गृहस्थ हो तो काम वेदना आई, अपनी पत्नी का स्पर्श किया तो वो पाप नहीं है, लेकिन दूसरी स्त्री का स्पर्श कर लिया वो पाप हो गया, और वो भजन नहीं होने देगा। अपनी कमाई का भोजन पाना
वो आपकी बुद्धि शुद्ध करेगा। बेईमानी, घूसखोरी, चोरी और अधर्म के द्वारा प्राप्त वो बुद्धि भ्रष्ट करेगा। तो गृहस्थी में इन बातों का ध्यान रखे और सतधर्म से चले और नाम जप करे तो बहुत जल्दी उन्नति हो जाए। भगवान कहीं दूसरी जगह नहीं है कि हम सोचे वहां भगवान, वहां भगवान, वहां भगवान, तो यहाँ नहीं है। जब सर्वत्र हैं तो वहां ही क्यों है? यहीं भी तो है, तो यहीं क्यों है? यहां भी तो है। तो उनके मिलने में कितनी दूरी? जो हमारे हृदय में ही बैठे हैं उनको प्राप्त करना कितना दूरी है? बस आओ, लौट के हृदय में आओ। हम लोग हृदय में नहीं रहते, बाहर रहते हैं। हाँ, नाम जप, पवित्र आहार, पवित्र आचरण, क्योंकि भगवान परम पवित्र है ना। परम पवित्र चिंतन तभी भगवान का बनेगा जब हम परम पवित्र रहेंगे। श्रुति जी। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अपने सभी पूर्वजों की मुक्ति के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं महाराज जी? वैसे तो शास्त्रीय पद्धति से पितृयज्ञ, श्राद्ध, गया में जाकर के भगवान के चरणों में पिंडदान करना, श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक पाठ करके अपने पितरों को दे देना, नाम जप करके पितरों को दे देना, पितरों के लिए उद्धार के लिए संत समाज को भोजन पवा देना, वस्त्र आदि देना, ये सब जो महत् कार्य बताए गए इनके द्वारा हम अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं। नाम जप से भी होता है? हाँ, नाम जप भी अपने पितरों को देना, नाम जप करके अपने पूर्वजों को देना, इससे भी कल्याण होता है। सुनील मौर्य जी, महाराष्ट्र। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, वारकरी संप्रदाय में संतों ने जो कही गई वाणी है और आपकी कृपा से दास नाम को ही सर्वस्व मानकर नाम स्मरण कर रहा है। आपकी कृपा के कारण नाम पर विश्वास बहुत बढ़ गया है महाराज जी। नाम जब करते समय आंखों में आंसू आते हैं, अपने आप रोना आता है। ये रोना किस कारण के लिए आ रहा है महाराज जी? क्यों आ रहा है ये पता नहीं लग पा रहा महाराज जी। ये रोना जरूरी है पूछना है इसे? किसका प्रश्न है? जरूरी है बात करना कि आपको नाम में बहुत विश्वास हो गया है, नाम जपने से आंसू आते हैं, ये जरूरी है पूछना? भगवान के विषय में जो हमारी अनुभूति हो रही है उसे गुप्त रखा जाता है, नहीं सब हेरा जाएगा। बहुत प्रचंड भगवान की माया है। नाम पे दृढ़ विश्वास आ रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात आ रही, इसे गुप्त रखो, कहने की जरूरत नहीं। नाम जपते हुए भगवान के प्रति आंसू आ रहे हैं, इसे गुप्त रखो। ये सतोगुण का भाव है, इसे गुप्त रखा जाता है। इसे जरूरी नहीं कि हम इसका प्रश्न करें। अज्ञान में अगर प्रश्न किए तो ठीक है, नहीं तो ये अहंकार का पोषण करके सब खत्म कर देता है। शांत, गंभीर, चुप, ये भागवतिक उन्नति है, ये भागवतिक कृपा है, इसे चुपचाप सहन करो। विनय जी, पुणे से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे भगवान में विश्वास है पर भक्ति में मेरा मन नहीं लगता महाराज जी। ऐसे में किसका लगता है भक्ति में मन? तो जो बहुत अभ्यास कर रहे हैं, बहुत साधना कर रहे हैं, उनका लगता है, नहीं किसी का नहीं लगता। जहां नाम जप करने बैठो, माला उठाओ, मन भागता है। मन संसार में लगता है। भगवान में लगने लगे तो सिद्ध पुरुष हो जाओ, भगवान में लगने लगे तो आवागमन से मुक्त हो जाओ, भगवान में लगने लगे तो दुख, चिंता, शोक, भय, विपत्ति से बच जाओ। यही तो समस्या है कि मन भगवान में लगता नहीं। भगवान पर विश्वास तो है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, पर भगवान में लगने लगे तब बात बनेगी। केवल हमारा ये भाव कि भगवान है, इससे भगवान तो अब भी हमारे हृदय में, लेकिन हमारी दुर्गति रुक रही है क्या? दुर्गति, अशांति, चिंता, शोक, भय, इससे हम तभी मुक्त होंगे जब हम भगवान का भजन करेंगे, हम नाम जप करेंगे, भगवान की लीला कथा सुनेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तभी हमें लाभ मिलेगा। डॉक्टर दिव्यांशु जी, गाजियाबाद। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप पिछले 12 सालों से मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसमें IPS पुलिस अधिकारी और ये सब बनते हैं महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि इस दौरान मैंने देखा है कि ये विद्यार्थी केवल किताबों से ही नहीं, भीतर से भी जूझते हैं महाराज जी। कभी असफलता का बोझ, कभी आत्म संदेह, कभी लक्ष्य को लेकर उलझन। ऐसे में महाराज जी मेरा प्रश्न है कि इसका कारण मूल समझो ना। ब्रह्मचर्य की हीनता, व्यसन, ब्रह्मचर्य की हीनता, व्यभिचार परायणता, कुसंग, वृत्ति का बहिर्मुख हो जाना, ये कारण है। अगर वो संयम से रहें, मान लो जब तक ब्याह ना हो तब तक तो ब्रह्मचर्य का अधिकार है ही, ब्रह्मचर्य रहे, कोई व्यसन न करें। अगर हमारे ब्रह्मचर्य है तो हमारे अंदर तेज है, हमारे अंदर स्मृति है, हमारे अंदर जूझने की ताकत है, हर विपत्ति से लड़ने की ताकत है। आज जो संशय, जो विपरीत भावना, जिसे निगेटिव विचार कहते हैं, प्रमाद, जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे, उसका कारण ब्रह्मचर्य की हीनता, खान पान अशुद्ध और व्यभिचार परायणता, व्यसन। अगर इन पर ध्यान दिया जाए तो फिर उन्नति स्वाभाविक है, और विश्वास, दृढ़ और पॉजिटिव चिंतन, ये हमारे लिए जो आवश्यक जीवन के लिए वो आ जाए। आज हमारे बच्चे ब्रह्मचर्य को नहीं समझ रहे हैं, व्यसन करने से कितनी बड़ी हानि होती है ये नहीं समझ रहे हैं, व्यर्थ का जो ओवर थिंकिंग है वो बढ़ती चली जा रही है, उसको रोकने का उपाय नहीं जान रहे हैं, इसलिए कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं और कभी इतना निगेटिव हो जाते हैं कि कर लेते हैं। मान लो असफलता मिली, करने का विचार ले आते हैं, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए पवित्र भोजन, संयम से चलना, और हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, तो हमारी पॉजिटिव चिंतन बने। अगर एक बार हम फेल हो गए तो हम दूसरे वर्ष प्रयास इतना करें कि हम पास ही हो जाएं। हम कह रहे हैं कि आज तक हमने जो पढ़ा कि अगर हम 10 में हैं तो 10 वाला ही चैप्टर हमको दिया जाता है, और 10 वाले चैप्टर से ही हमसे प्रश्न किया जाता है, तो हम फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमने पढ़ाई में प्रमाद किया, हमने अपने समय को अन्य जगह बांटा, दिमाग को अन्य विषयों में बांटा, इसलिए हम अपने चैप्टर में कमजोर हो गए। तो जो हमें चैप्टर मिले उसमें हम एकाग्रता कर सके, इसलिए हमें खान पान, व्यायाम, ब्रह्मचर्य, इन सब की आध्यात्मिकता की जरूरत है। आज आधुनिकता बढ़ती जा रही है और आध्यात्मिकता दूर होती चली जा रही है, इसलिए उन्नति में बाधा पड़ रही है। पहले देखो, पूर्व में गुरुकुलों में रखा जाता था छात्रों को, क्यों? क्योंकि जंगल में ऋषियों के पास रहकर ब्रह्मचर्य का पालन,
व्यसन रहित जीवन, एक ऋषि जीवन। तो 20-22 तक ऋषि जीवन व्यतीत किए और फिर गृहस्थी में आते थे तो बहुत जोर का गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। अब 20-22 तक हर बच्चा अपने को संभाल नहीं पा रहा, वो डिस्टर्ब हो रहा है, इतना बोझा पढ़ाई का है और व्यसन के द्वारा वो अपने को खोखला कर रहा है, व्यभिचार के द्वारा खोखला कर रहा है कि वो संभल नहीं पा रहा। कोई बिरले ऐसे बच्चे होंगे जो ब्रह्मचर्य 20-22 तक रहें, जो व्यसन ना करें। ये हमारे भारत की नवीन पीढ़ी है। अगर ये हमारे भारत के भविष्य बच्चे व्यसन से युक्त रहेंगे, व्यभिचार से युक्त रहेंगे, तो हमारे समाज से भी नहीं बन पाएंगे। किसी पद पर जाएंगे तो ये अपने आचरणों का ही विस्तार करेंगे, घूस लेना, बेईमानी करना, व्यभिचार करना। और अगर संयमी है, जितेंद्रीय है, पवित्र आचरण, कोई नशा नहीं, तो हजारों का सुख वर्धन करेंगे, हजारों की सेवा करेंगे। तो ये कमियां हैं जो आज हमारे समाज में नए बच्चों में पहुंचते रही। आहार अशुद्ध, विचार अशुद्ध, आचरण अशुद्ध, व्यवहार अशुद्ध, गंदी फिल्में देखना, गंदा भोजन पाना, गंदे आचरण करना, गंदे विचार से युक्त रहना। हम ये नहीं कह रहे कि सब, लेकिन अधिकतर इसमें है। बच्चों को देखो, कई बच्चे हमको हॉस्टल के बताए कि अगर हम नहीं करना चाहते तो हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दोस्त हमें टॉर्चर करते हैं, कहते तुम पुराने जमाने को क्या क्या कहते हैं, अगर हमारी गर्लफ्रेंड नहीं तो हमें नीचा दिखाया जाता है, अगर हम नशा नहीं करते तो हमें नीचा दिखाया जाता है। तो जहां बहुत लोग उसी स्वभाव के हैं तो अच्छे बच्चों को भी उसी स्वभाव में परिवर्तित होना पड़ता है। इसलिए हमें लगता है माता पिता को चाहिए अपने बच्चों के जीवन की रक्षा करें, उनके चरित्र को बचावें, उनके स्वभाव को बचावें। नहीं तो इस अवस्था में यदि चरित्र दूषित हुआ, व्यसन परायण रहे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर उनका भविष्य गड़बड़ हो जाएगा।